स्टार्ट करते हैं। हमने फाइंड करनी थी 4 की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इवेंट आपने कंसिडर किया हुआ था ए, लेट ए बी द इवेंट दैट 4 अपीयर्स, कि सिर्फ 4 आ जाए। तो इस इवेंट में आप सिर्फ और सिर्फ 4 को ही लिखेंगे। इवेंट लिया ए इज इक्वल्स टू 4, एन ऑफ ए मींस इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, वो आ गया 1, एक ही एलिमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला अप्लाई करेंगे, probability of A is equals to n of A divided by n of S। n of A 1 है, n of S 6 है। ये आंसर है जी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट देखिए प्लीज इस क्वेश्चन की। इफ 2 coins are tossed, what is the probability of getting 2 heads? इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी भी हमने किया हुआ है। जब 2 कॉइन्स को आप टॉस करें, आपसे पूछा गया है कि दोनों पे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये टेबल वही है, फर्स्ट कॉलम में आपने फर्स्ट कॉइन को रखा, सेकंड में सेकंड कॉइन को रखा। फर्स्ट पे हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे पे भी हो सकता है हेड आ सकता है। फर्स्ट कॉइन पे हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। फर्स्ट कॉइन पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है। फर्स्ट कॉइन पे हेड टेल आ सकता है, दूसरे पे भी टेल आ सकता है। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इन सबको आपने इस सैंपल स्पेस सेट एस की फॉर्म में लिख दिया। पहले था हेड हेड, सेकंड इज हेड टेल, थर्ड इज टेल हेड एंड फोर्थ इज टेल टेल। एन ऑफ एस मींस इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आपने लिख दिया 4 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4। फाइंड क्या करना है हमने, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो इवेंट लिखना है। लेट ए बी द इवेंट दैट 2 heads अपीयर, 2 heads आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो इन चारों में से कौन सी वो पॉसिबिलिटी है जिनमें सिर्फ दोनों पे हेड्स हो। तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पे हेड। तो वो आपने लिख देना इस सेट में। ए जो इवेंट आपने बनाया वो आ जाएगा हेड हेड, दोनों पे हेड आया। एन ऑफ ए मींस इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं ए में, तो आप देख सकते हो एक ही एलिमेंट है। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला अप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की जगह आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में एन ऑफ एस की जगह आ जाएगा 4। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक हो गया सर ये पहला और चौथा भी तो है ना, खाली एक ही लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इफ 2 dice are rolled, what is the probability of getting same numbers? अब 2 डाइस आपके पास हैं, इन दोनों डाइस को आपने रोल करना है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे। एक मैंने सामने एक शॉर्टकट भी आपको बताया हुआ है, आप बगैर कुछ किए भी बता सकते हो कि कितनी इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखें एक डाइस पे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। 6 पावर n का फार्मूला होता है, ये आपकी याददाश्त के लिए। n का मतलब है इसको कितनी दफा आपने थ्रो किया है। एक डाइस को 2 दफा थ्रो करना या दोनों डाइस को 1 दफा थ्रो करना एक ही बात है। एक डाइस पे 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसको 2 दफा थ्रो करने तो ये 6 पावर 2 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 36। दैट मीन्स टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब 2 डाइस को आप थ्रो करते हो। तो वो कैसे जी? 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6। अभी कैसे आ रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक पिक्चर दिखा सकता हूँ। ये देखिए इस पिक्चर को, ये 2 डाइस हैं। ये देखिए पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 3 आ सकता है। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 4 आ सकता है। पहले डाइस पे 1, फिर दूसरे पे 5 आ सकता है। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 6 आ सकता है। या 2 1 हो सकते हैं,
ये सारे इस तरह कंप्लीट हुए हैं। ये टोटल 36 पॉसिबिलिटीज बनती है, जो कि अगले क्वेश्चन में भी है और इस क्वेश्चन में भी। हम पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज जो कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा दिया और यहाँ पे लिख भी दिया। 2 1 हो सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो सकते हैं। इसी तरह पहले डाइस पे 4 को फिक्स कर लें, पहला एलिमेंट 4 1, सेकंड एलिमेंट चेंज कर लें 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल 36 पॉसिबिलिटीज कंप्लीट होती हैं इस तरह। अब ये पूरा सेट एस है, मींस सैंपल स्पेस, जिसमें 36 पॉसिबिलिटीज थी। इसका आपने सबसे पहले लिखना है एन ऑफ एस, मींस इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, तो आ जाएगा 36। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, उसको हम इवेंट की फॉर्म में लिखते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट सेम नंबर अपीयर। सेम नंबर का मतलब है दोनों डाइस पे सेम नंबर हो, या 1 1 हो, या 2 2 हो, या 3 3 हो, 4 4। अब देख सकते हैं आप, ये पहला ही जो एलिमेंट था 1 1, ये सेम नंबर का है। फिर है 2 2, दोनों पे सेम एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर है। नेक्स्ट इज 3 3, दोनों पे 3 आया। फिर नेक्स्ट इज 4 4, ये सेम है। फिर नेक्स्ट है 5 5, दोनों पे सेम नंबर है। और फिर लास्ट में है 6 और 6। यही इन्हीं नंबर्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा गया था। तो आपने इसको ए सेट ए में लिखा, इन सारे जो मैंने इन सर्कल किए हुए एलिमेंट्स इनको आपने लिख दिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, क्योंकि उसने कहा था कि सेम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब देखें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की जगह आ जाएगा 6, एन ऑफ एस की जगह आ जाएगा 36, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/6। तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। जी, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस सर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट देखिए इस क्वेश्चन के प्लीज। इफ 2 dice are rolled, find the probability that the sum is 7। सेम वही क्वेश्चन है, 2 डाइस को आपने थ्रो किया है, तो ये नीचे आपको एक पिक्चर भी बनी हुई नजर आ रही है। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और ये कैसे हो सकती हैं, ये सारी पिक्चर से बात है इसमें। तो आपने सैंपल स्पेस में सबसे पहले तो वो 36 पॉसिबिलिटीज लिख दी। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मैंने लिखी, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। इसी तरह ये टोटल 36 पॉसिबिलिटीज आपने लिख दी। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, 36। ये टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हैं, ये 6 नहीं है, 36 हो गया। लेट ए बी द इवेंट, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट द सम इज 7। इसका क्या मतलब है, सम इज 7 का मतलब है ये जो पॉसिबिलिटीज आई, हर डाइस पे कोई ना कोई नंबर अपीयर है। ये जो ऑर्डर पेयर आपको नजर आ रहे हैं, आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इनमें दोनों को ऐड करें, आंसर 7 आ जाए। वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं इन 36 में से जिनको हम ऐड करें तो 7 आ जाए। तो सबसे पहले तो 1 एंड 6 ये है, 1 और 6 को मैं ऐड करूंगा, आंसर 7 आएगा। फिर मुझे ये नजर आ रहा है 2 एंड 5 को मैं ऐड करूंगा, आंसर 7 आता है। फिर 3 एंड 4 को मैं ऐड करूंगा, आंसर 7 आएगा। 4 और 3 को मैं ऐड करता हूँ, आंसर 7 आएगा। देन 5 एंड 2 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो आंसर 7 आएगा। और लास्ट में 6 और 1 को ऐड कर लूँ तो आंसर 7 आएगा। ये जो मैंने इनसर्कल किए हैं पॉसिबिलिटीज, ये वो ऑर्डर पेयर हैं या वो पॉसिबिलिटीज हैं जिनको ऐड करने से 7 आता है। इनको इन सब को आपने इवेंट ए में लिख लेना है। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये वो सारे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सम जो है वो 7 आएगा। इन सबको आप ऐड करके देख लो, 7 आंसर आता है। तो एन ऑफ ए आ जाएगा आपके पास 6। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की जगह आ जाएगा 6, एन ऑफ एस की जगह आ जाएगा 36, सो 1/6 ये आपका आंसर आ जाएगा।
क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अब लास्ट में ये तीन जो क्वेश्चंस बचे हैं ये सिर्फ डेफिनेशन है, जो ऑलरेडी मैं आप सबको बता चुका हूँ। सबसे पहले इस टाइप में पहला है जी, राइट डाउन फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉट म्यूचुअली, एक तो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो वो जो सेकंड वाला फार्मूला था वो आपने लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। what are mutually exclusive events? अब डेफिनेशन पूछिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। पिछले क्वेश्चन में उसने फार्मूला पूछा था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, इस क्वेश्चन में उसने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन पूछ लिया। डेफिनेशन ऑलरेडी में लिखवाई हुई है आपको। टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर दो इवेंट्स ए और बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब है उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, they are said to be mutually exclusive events। तो ऐसे events को हम कहते हैं mutually exclusive events। डायग्राम मैंने बनाई है नीचे, आप देख सकते हो। ये दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर ले, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसे इवेंट्स जिसमें कुछ कॉमन ना हो, मुख्तलिफ हो, डिसजॉइंट हो, ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ सैंपल स्पेस। ये तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, डाइस को रोल करना एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम आ सकते हैं उनको हम उस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो इसके में कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं टोटल? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इन दोनों टोटल पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट की फॉर्म में लिख देने का नाम सैंपल स्पेस होता है। जी, क्या ये चीज क्लियर है? वीडियो भी नजर आ रहा है। क्लियर है सर जी, क्लियर है। ये आपका चैप्टर था प्रोबेबिलिटी वाला। आप इसमें इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब इसकी एमसीक्यूज हैं, वो सारी रिलेटेड है जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी आपका एक और चैप्टर दिया, आपको स्केड्यूल मिल गया सारे के सारे। उसमें जब भी आपकी क्लास आपको ऑनलाइन हो जाना है, आपने वो लेक्चर अटेंड कर लेना है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप लोग, या कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कोई बात वो बता दें। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? आपको स्केड्यूल मैंने बता दिया है, आपके ग्रुप पे भी शेयर हो गया होगा, आपको टाइम टेबल मिल गया, उसमें आप देख लें नेक्स्ट क्लास कब होगी। सर ये क्लास एंड हो गई? जी, आपका ये कंप्लीट होगी ना एक्सरसाइज। सर जी टाइमिंग कब है इसकी? टाइमिंग्स 10 बजे ही होगी, सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी। रोज सर जी? रोज नहीं, जो टाइम टेबल मैंने उसमें देखें आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कब है। यस सर। ठीक है, जब भी क्लास होगी आप ऑनलाइन हो जाइएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। ये सब कुछ आपको सामने अब कराने का मकसद ही ये था ताकि आप घर बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो ऑनलाइन। ये था कि आप खत्म हो गया और सर जी स्लाइड्स तो सेंड कर दें। और आपको बस आप जब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप इंशाल्लाह कॉल एग्जामिनेशन में ही बैठोगे डायरेक्ट। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें, रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, वो बात क्लियर नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आओ नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। स्लाइड्स तो सेंड कर दें।